हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। जो आपका 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं ये पेपर लेके आ चुका हूं। ये पेपर बिल्कुल को माना जाए तो असली ही है, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा उसी के पैटर्न के आधार पर ये पेपर बना है। अगर आप लोग इस पेपर को पूरा समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, क्योंकि जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा उसमें जो पैटर्न दिया है जिस आधार पर, उसी आधार पर ये पेपर बना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुए। तो सर्वप्रथम आप लोगों के पास 3 घंटे रहेंगे, समय आपके पास 3 घंटे है, तो 3 घंटे में आपको ये संपूर्ण पेपर करना है। ठीक, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुए। तो इससे पहले आप लोग देख सकते हो, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपका सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन क्या रहेगा? ए। सेक्शन ए में आपके सामने अनसीन पैसेज रहेंगे। अनसीन पैसेज कितनी रहेगी? 2 अनसीन पैसेज रहेंगी और एक अनसीन पैसेज आपकी 5 नंबर की रहेगी। तो 2 अनसीन पैसेज दी गई हैं तो 10 नंबर की रहेंगी। आप ये अनसीन पैसेज 10 नंबर कर लेते हैं तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे। अनसीन पैसेज को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक और खुशखबरी दे दूं कि हमसे बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। यानी कक्षा 9वीं के जितने आप लोग हमारे सब्सक्राइबर देख सकते हो, पूरे के पूरे कक्षा 9वीं वाले हैं। अगर आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलती है हमारे चैनल से, क्योंकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर डालता रहता हूँ और मोस्ट बताता रहता हूँ, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक बच्चों, चलिए जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये आपके सामने अनसीन पैसेज दी गई है। ये प्रकार से जैसे यहाँ पर लगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। यानी कि जो आपके सामने पैसेज दी गई है इसको आपको पढ़ना है, फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक, चलिए पहले आप इस पैसेज को समझिए, क्योंकि मेरे को आपके पास मान लीजिए वीडियो 20 से 30 मिनट का बन जाता है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जब 6 से 7 महीने आपने गंवा दिए, मान लो को आपके जुलाई से स्टार्टिंग हो जाते हैं स्कूल, तो जुलाई से जब आप लोगों ने अभी तक मतलब कि दिसंबर जनवरी तक नहीं पढ़ पाया है, तो आप लोग इस 30 मिनट के वीडियो को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं दिल दिमाग से, तो आप लोग अच्छे नंबर पास लाख तो करके ही आओगे। ठीक, चलिए मुझे आशा है आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वो आप लोगों से निवेदन है पूरा जरूर देखें। चलिए जैसे हम लोगों पर यहाँ पर देखना है, ललिता सॉर्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। ठीक, पहले तो आप लोग इस प्रकार से, फिर हम पहले देखेंगे ना आप लोगों को क्या क्वेश्चन, पहले तो पढ़ना आपका क्वेश्चन, ये नहीं कहेंगे आंसर पढ़ो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है ताकि हमारा समय बचे ना। तो हम पहले ये पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पूछेगा है भारत द ललिता सो इन हर गार्डन, तो देखो यहीं से मिल गया है ललिता सो सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीड, यानी कि सीड ए वाला देखो मिल गया यहीं पे सीड। हाँ, तो ऐसे ढूंढना पड़ता है। जैसे देखो हम अभी दूसरा वाला समझा दें, भारत डिड सी नॉट अलाउ, तो ये लिखा है भारत डिड सी नॉट अलाउ, तो इसमें दूसरे का हम बात करते हैं, तो दूसरे में हम देखेंगे भारत नॉट सी अलाउड, तो हमें क्या अलाउड नहीं था, तो हम पढ़ेंगे इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। दो जे में लिखा है देखो अलाउड यानी इंसेक्ट नियर प्लांट्स, क्या हो जाएगा इंसेक्ट नियर प्लांट्स, तो यहाँ तो मिल गया ना, तो मिल गया ये वाला। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में, हाँ तो ये है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मिलानी पड़ती है बच्चों। अब बस हमने क्या बहुत ही साल इसी प्रकार से हम समझा देंगे आपको। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा वाली भी समझिए। देखो भारत डिड सी बट अंडर द प्लांट्स, अब इसको हम फिर वहीं से देखें, अब यहाँ तक हो गया, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से देखेंगे हम कहाँ पर अंडर द प्लांट्स की है, अंडर द, तो ए मिल गया देखो अंडर द प्लांट्स मिल गया ना, तो यही पूछा ना अंडर द प्लांट्स, तो अंडर द प्लांट्स द फ्लावर्स ग्रे, यानी इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर्स। हम देखिए इसमें फ्लावर्स है, हाँ जी है, देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे समझे, ऐसे ढूंढना पड़ता है। देखो अभी आपने ये रटा तो नहीं है कहीं से, हमने आपको रटाया तो नहीं है, ओनली दिमाग लगाया कि इस प्रकार से ढूंढना पड़ता है, इस प्रकार से। अच्छा चौथा वाला ढूंढ के बताओ। देखो इसमें पहले आपको देखना है विच ऑन द फॉलोइंग इन सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ टेनी, मतलब टेनी का ही मीनिंग हमको सिमिलर बनाना है। ठीक, तो इसका तो हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल हो जाएगा। ठीक, टेनी वाला ऊँचा तो स्मॉल हो जाएगा। तो 5 में लगा भाई बियर द सिस्टर हैप्पी, यानी कि इसमें लगा भाई बियर द सिस्टर हैप्पी। अब हमको देखना भाई बियर द, दूसरे में लगा द सिस्टर बियर वेरी हैप्पी, तो क्यों हैप्पी थी, तो इसका भी हम देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे लिखा, देखो ये लिखा है टोमेटो आई हैव एवरी गेन, यानी कि आपको बिकॉज ए टोमेटो ग्रे इन द गार्डन, तो ये वाला देखो आपका सही हो जाएगा। तो 5 बता दिए, इस प्रकार से ढूंढने पड़ते हैं आपको।
फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, चलिए हम दूसरी वाली भी करवाते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप लोग ढूंढ लेंगे तो आपकी 5 नंबर लोग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, चलिए हम दूसरी वाली भी ढूंढवा देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये वाली नहीं आई तो दूसरी वाली भी हमको समझ में आएगी। पहला आपको देखना है बी लर्न स्पीक, तो बी लर्न स्पीक बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पहले का इसमें हो जाएगा। हम लोग पहले इसमें देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, पहले यहाँ से पढ़ेंगे। फिर देखो स्पीक देखना आपको, यहाँ पर बी लर्न टू स्पीक, पहले हम पढ़ेंगे ऐसे हेलन किलन लोस्ट साइड द हैंडिंग। अगर तो पढ़ता नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये अक्षर मिलाना है, ये वाली लाइन ढूंढना है, बी लर्न टू स्पीक। तो हमको ऐसे जहाँ पर बी लर्न टू स्पीक मिल जाए बता देना। हाँ देखो ये मिल गया, देखो बी लर्न, देखो ऊपर वाली हम थोड़ा इसको कम कर लें ताकि आपको दिखाई दे सही से। देखो ये मिल गया ना, यहाँ से देखो बी लर्न टू स्पीक मिल गया, देखो तो बी लर्न टू स्पीक मिल गया जी वाला। अब हम इस पर क्या देखेंगे, इसमें क्या मिला, तो देखो इसके आगे हम देखते हैं। देखो बी लर्न स्पीक बाय इमिटेटेड नहीं, तो इसमें मिल गया बाय लिमिटेड। हाँ ये है, देखो सी वाला ऑप्शन, सी वाला मिल गया, देखो सेम टू सेम हो गया। इस प्रकार से मिला। आगे समय इस प्रकार से ढूंढे जाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, फिर आप इसमें देखना है कि एक क्वेश्चन का जो लिखा है उसके आगे क्या है। आगे बच्चों समझ, चलिए इस प्रकार से आपको ढूंढना है। आगे समझ, अब आंसर बेसिस अच्छे से समझ आ गया है। इसी प्रकार से हम आपको नोटबुक समझाएंगे, इसी प्रकार से निबंध समझाएंगे, इसी प्रकार से एप्लीकेशन समझाएंगे। ओनली पूरा देखना आपको। ठीक, हो सकता है ये वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को जो आपके कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन अभी नहीं करना, पहले आपको समझना पहले। ठीक, तो इस प्रकार से जो हो गया पहला वाला तो आपका हो गया। दूसरे वाले में कहा मिस सिल्विया हेल्प ए हेलन, तो दूसरे का आंसर बताओ। पहले हम दूसरे का आंसर बता देते हैं, डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर ढूंढ भी लेना। ठीक, क्योंकि अब ज़्यादा लेट भी नहीं करना अपन को, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चौथे की बात करते हैं, चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 5वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, 5वें का हो जाएगा आपसे सी ऑप्शन बी वाला ब्लाइंड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर हो गए। अब आप लोग वीडियो को रोक के इसमें मिला भी सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, ये आपके आंसर बेसिस हो गई 10 नंबर की थी, तो 10 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोग सामने दी जाती है नोट मेकिंग, जो लगा नोट मेकिंग टाइटल सब टाइटल, ये 4 नंबर में आता है। ठीक बच्चों, आप देखिए ये दिया गया है नोट मेकिंग। सब प्रथम मिल जाएगा आपको ब्लू टाइटल की, जो पहले सब प्रथम मिल जाता है ट्रैवलिंग इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो ट्रैवलिंग ही है इसमें टाइटल। ठीक, मैंने बता दिया। ठीक, ट्रैवलिंग है एजुकेशन, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग के बारे में दिया जाता है। देखो टिकट भी, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो टिकट जाना पड़ता है हम लोग को। ठीक, इसी प्रकार हम तो इंडिया कंट्री मतलब जर्नी, देखो आ गया ना, ट्रैवलिंग से जर्नी माने घूमना होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है सफ़र। इस आ गया समय, इस प्रकार से रहेगी नोट मेकिंग। ठीक, चलिए लिखा हम बस तो हिंदी में थोड़ा समझा दें नोट मेकिंग। सबसे पहले आपको पैसेज को कम से कम 1 से 3 बार पढ़ना है। ठीक, जो पैसेज दी गई है ऊपर ये वाली, इसको कम से कम 1 से 3 बार तो पढ़ना ही है। ठीक, पहली रीडिंग जिसमें एक हम पैसेज के मेन आइडियल के बारे में जानकारी मिलती है, इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल भी मिल सकता है। देखो आगे में बार मेरी बात आगे समय कि जब हम लोग पहली लाइन पढ़ेंगे उसमें, तो इस वाली लाइन को पहली लाइन भी पढ़ेंगे, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, तो उसी में अंदाज़ लग जाता है कि टाइटल क्या है, तो जिसमें ट्रैवलिंग आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक, आगे समय फिर दिखा यहाँ पर कि दूसरी रीडिंग करते समय पेज में आए मेन पॉइंट कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे कि आप लोग इसको पढ़ा, ठीक, जैसे हमने ट्रैवलिंग पढ़ा था, तो सब प्रथम यहाँ पर आ गया था एजुकेशन आ गया था, फिर यहाँ पे आ गया था बिल्डिंग आ गई थी, फिर यहाँ पर टिकट आ गया था, फिर यहाँ पे आपका मतलब जो मेन कंट्री भी आ गया है, फिर जर्नी भी आ गई है। ठीक, डिफरेंट आ गया है, कन्वर्सेशन आ गया है। ठीक, इस पर ट्रैवलिंग आ गया है। जो आपको मेन पॉइंट लगे वो आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, इसके बाद इस पेपर में नहीं करना, बच्चे मन में करना है। ठीक, आप लोग पेपर में मत लिखना वहाँ पर, ऐसे मन में अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तीसरी रीडिंग में मेन पॉइंट कीवर्ड के रिलेटेड डिटेल्स में समझ कर उसको लिखना है। अब जो आपको समझ आ दिया वो आपको लिखना है। अब लिखना किस प्रकार से, पहले डालेंगे आप लोग टाइटल में लिख देंगे ट्रैवलिंग। ठीक, ट्रैवलिंग, फिर दूसरा आ जाएंगे आपके नोट्स। ठीक, मैंने क्या बोला था, दूसरे में आ जाएंगे नोट्स। ठीक, नोट्स उसमें तो चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जी आपका पूरा फॉर्मेट किस प्रकार से बना, इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। सब प्रथम आपको टाइटल लिखना है, टाइटल हो जाएगा ट्रैवलिंग, फिर आपको हेडिंग में डालने, फिर हेडिंग में डालना आपको क्या, ट्रैवलिंग, वो सॉरी टाइटल होगा ट्रैवलिंग, हेडिंग में डालना आपको एजुकेशन। आप देखना एक पॉइंट डाल के फिर लिखना एजुकेशन रिलेटेड। हमको क्या होता है, कहा कि टिकट के बारे में नॉलेज हो जाती है। ठीक, हमको जर्नी के बारे में मतलब सफ़र किस प्रकार से करना चाहिए, फिर हमारा ईटिंग के बारे में कि खाने पीने का किस प्रकार से खाना चाहिए,
इसी प्रकार से ये हो गया एजुकेशन का नाम है। फिर दूसरी हेडिंग डालनी है आपको, उसी से दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी क्या, मतलब ऐसी मतलब कोई मुख्य हो जाएगी आपकी ट्रेन। हाँ, ट्रेन से हम ट्रेन में कहते हैं, ट्रेन भर देना आप ट्रेन से रिलेटेड कि ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं, ट्रेन में किस प्रकार से सीटें रहती है, किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए, तो ये सब आपके आ जाते हैं। आगे समय पूरा फॉर्मेट इस प्रकार से भी लिखना आपको, ठीक। फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको और अच्छी लास्ट में अच्छे से समझा दूँगा। इतना आपका नोट मेकिंग हो गया। अब नोट मेकिंग आपके 4 नंबर के, यानी 14 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पे आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेटर, क्या आ जाते हैं, लेटर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको लेटर लिखना है, ठीक। लेटर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए पहले यहाँ पर देखा यू आर राहुल, यानी तुम्हारा नाम क्या है, राहुल। फिर आपका ये यहाँ पर पता डाल दिया उन्होंने, ठीक, ये पूरा पता है। फिर आपको लिखना लेटर टू यू फ्रेंड इनवाइट हिम टू सिस्टर, ये से यानी तुम्हारी सिस्टर की शादी है, वो आपको अपने तुम्हारा नाम राहुल है, आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है, तो किस प्रकार से बुलाएंगे। चलिए आगे समझे इस ए लेटर के बारे में। चलिए इस प्रकार से ये लेटर आपका, तो सब बताओ आपको जिनको आपको वो लेटर देना उसका पहले यहाँ पर पता डालेंगे, ठीक। जैसे कि उसका पता डालेंगे आप ए वाला, ठीक, ए वाला डाल देंगे उसका, ठीक। आगे समझे इस प्रकार से यही सब डेट डालेंगे, फिर डेट डाल देना यहाँ पर मतलब कि सोल्यूशन डाल दें, मतलब काय के लाना चाहने का शादी के लिए इन्वाइट करना, तो हाँ, तो अगर आप इतना कर देते तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको बीच में भर देना, लिख देना है कि मेरी बहन की शादी है, आपको आना है इतनी तारीख की, मतलब खाना है इतने की विदा है, ये सब अपने हिसाब से लिख देना है। हिंदी में मतलब ना, लेकिन इंग्लिश में लिखना है, ठीक बच्चों। अगर आप इतना लिख देते तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर क्लोज कर देना है, यहाँ पर सब्जेक्शन, यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना। इतना कर देते तो 1 नंबर इसका हो जाता है, तो 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये लेटर का फॉर्मेट रहेगा, ठीक। आगे समझे, चलिए फिर आएगा आपके सामने सैम्पल एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन सभी बनती है, ये दी गई है आपको काय के ऊपर दी गई है, स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, 3 दिन के लिए, नहीं छुट्टी के लिए चाहे लीव, आपको बुखार आ गया है तो 3 दिन की छुट्टी कैसे लेंगे, तो आप सब बताओ, आपको डेट ऊपर ही डालनी है। फिर आपको टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम डालना है, सब्जेक्ट वही लिख देना है, ये तो सब पे ही बन जाता है। थैंकिंग यू योर नेम, बाकी ये तो काफ़ी साल है, ये भी आपको 4 नंबर में आती है, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। इसके बाद आप तो आता आपके सामने ऐसे मीन्स होता है निबंध। तो आप इन्हीं पे एक किसी पे भी निबंध लिख देना, चाहे आप इंडिया फेस्टिवल पे, चाहे बंड ऑफ साइंस पे, चाहे ट्री के ऊपर ना, काफ़ी ज़्यादा इनमें किसी पे सीख लेना। मेरे हिसाब से आप बंड ऑफ साइंस पे सीख लेना, और ट्री पे 2 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, एक हॉबी पर भी सीख सकते हो, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा सैल है, इसको आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर फेस्टिवल के ऊपर दे दिया है, तो दीपावली के ऊपर आप सीख सकते हो। हेडिंग बाय हेडिंग इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, इस प्रकार से पूरी हेडिंग दी है, इस प्रकार से आप इसको वीडियो को रुक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स, जो काफ़ी ज़्यादा 5वें नंबर में आएंगी, ठीक। आप लोग सामने 7 दी जाएंगे, लेकिन 7 में से आपको कोई 5 करने पड़ते हैं। जैसे सन राइज इन द ईस्ट, तो इसका आप आंसर हो जाएगा द क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो सन माने सूरज होता है, सूरज और दुनिया में एक है, ठीक। तो इसलिए जहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। दूसरे में आपका हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे की बात करें, दूसरे में आपका मच हो जाएगा। तीसरे में आपका हो जाएगा सी वर्ल्ड हार्ट जैसे लाइफ, तो इसमें आपका अनलेस हो जाएगा। चौथी वाले की बात करते हैं, चौथी वाले में आपका अराइव्ड हो जाएगा। 5वें वाले में आपका बात करते हैं तो 5वें वाले में हो जाएगा आपका बाल्किंग, ओके बच्चों। और 6वें वाले की बात करते हैं, 6वें वाले में लिखा है ही इज MA इन इंग्लिश। तो जहाँ पे MA लिखा हो, BA लिखा हो, MSc BSc, तो यहाँ पे सब N का प्रयोग होता है, ठीक बच्चों। DUC लर्न ऑन द फॉरेस्ट, तो इसमें आपका फॉरेस्ट है तो I नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे समझे, ओके चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मुर्गे पाली हैं तो बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं गार्डन में रहता हूँ, गार्डन में बोलते रहते हैं, ठीक बच्चों, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने ग्रामर में बात करते हैं, तो ग्रामर आप लोग सामने डूएज डायरेक्ट रहते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। डूएज डायरेक्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, तो डूएज डायरेक्ट ये दिए गए हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर चिल्ड्रन आर पार्किंग द पार्क, लेकिन उसको हमको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो। दूसरे का ये है, दूसरे वाला ये आंसर ये है। तो जितने ऊपर है उन्हीं के जस्ट नीचे आंसर दिए गए हैं, ताकि आप लोग वीडियो को रुक कर अच्छी तरह से इनको पढ़ सकें और समझ सकें, ठीक। चलिए इनको हम सभी को लास्ट में आपको एक PDF भी देने वाले हैं इस प्रकार से, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये दी गई आप लोग सामने पैसेज, ठीक। तो उसी पैसेज मतलब जो मैंने ऊपर पढ़ा था उसी प्रकार से एक पैसेज रहेगी, उसके आंसर ये दिए गए हैं, ठीक। इस प्रकार से ढूंढना है, पहले आपको इसको वीडियो को रोकना है, ट्राई करना, जो मैंने पहले समझाया था इसी पे से उसी प्रकार से पैसे दिए गए, फिर आपको ये आंसर मिलाने हैं कि हमारे सही हैं गलत है, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग सामने दूसरे वाली भी हो जाती है, इसके भी आंसर आप लोग सामने जस्ट नीचे दिए जाते हैं, ठीक।
इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना, पहले पढ़ो, फिर इसको मिलाओ, वीडियो को इस प्रकार से इसके आंसर भी देख सकते हो। फिर आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर नीचे दिए गए, क्वेश्चन दिए गए आंसर, ताकि मैंने इसलिए कहा है ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़े, क्वेश्चन भी इसी में आंसर, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपके सामने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये, ठीक। तो इन प्रकार से वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हो, ये 2-2 नंबर में रहेंगे पूरे के पूरे, और 4 आने हैं, ठीक। तो मैंने इतने 14 दे दिए हैं, 14 में से आपको 4 फंसेंगे इसमें से, तो इन 14 को पढ़ लेना, 14 में डेफिनेटली आपको 4 तो फंस ही जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने इंग्लिश का संपूर्ण सॉल्यूशन समझा दिया है। फिर भी अगर इसमें आपको जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे नोट मेकिंग समझ में नहीं आई, या सर मुझे ये नहीं आया है, कोई भी कर सकते हो, ठीक। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया आप लोगों ने, और जिन लोगों ने नहीं किया तो एक बार और कर लीजिए। अब जो पेपर लाऊंगा वो मैथ का लाऊंगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।